और मनन। आज हम ये सत्र पेश कर रहे हैं। हमारे ही साधक अपने विचार प्रकट करेंगे और इस सत्र को हमारे विनय जी लेंगे। तो विनय जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस सत्र को लेने के लिए। विनय जी। जय श्री कृष्णा सभी को मेरा प्रणाम। जैसे पहले भी अपने संत वाणी पर सत्र रहे हैं, सत्संग के अनमोल मोती जैसा हेडिंग हमने रखा है। तो कभी कभी हमारे मन में विचार आता होगा कि संत कौन, हम संत किसे कहें, किसे हम संत कहते हैं, संत के लक्षण क्या। तो रामचरितमानस में अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान से पूछा कि संत कौन है, संत के लक्षण क्या है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संत के लक्षण बताता हूँ, संत बताता हूँ जिनके वश में मैं रहता हूँ। तो ऐसे अनेक लक्षण उसके बाद की चौपाइयों में उन्होंने बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शत विकार को जीत लेता है, जो अकिंचन भाव से रहता है, जो भगवत लीला को श्रवण करता है, जो बिना राग द्वेष के रहता हो, जो सन्मार्ग पर चलता हो, कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलता हो, मान अपमान में जो सम रहता हो, जो परोपकार की भावना रहती हो, जिसमें परहित का ही आदर्श धारण करता हो, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हो। ऐसा नहीं कि दूसरा पीड़ित हो तो स्वयं वो प्रसन्न हो, ऐसा नहीं, दूसरे की पीड़ा में दुखी होता हो, जिसका मन द्रवित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को संत कहता है। संत ये नहीं कि सन्यासी हो गया तो संत हो गया, गृहस्थ भी संत हो सकते हैं। अपनी तो भारत की जो परंपरा है, संत परंपरा बड़ी प्राचीन है। और चाहे संत तुकाराम हो, संत रैदास हो, रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, संत शिरोमणि मीराबाई हो, ऐसे संत की बड़ी परंपरा अपने यहाँ पर है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में ही और गरुड़ ने कहा भुसुंडी जी से भी पूछा कि संत के लक्षण क्या। उन्होंने 7 प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न ये था कि संत और असंत का मर्म आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। तो वहां पर भी उन्होंने काकभूषुंडी जी ने कहा कि जिस प्रकार दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसी प्रकार संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब ऐसे संत हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब ऐसे संतों को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जीवन संभल जाता है, सुधर जाता है, और कहीं ना कहीं भगवान से हमारा मिलन हो जाता है। बाद में जब काकभूषुंडी संत की महिमा सुनते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि संत तो उस प्रकार है, नवनीत के समान है, मक्खन के समान है। परंतु मक्खन तो ताप में पिघल जाता है, परंतु संत तो ऐसे हैं जो दूसरों के दुख को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। तो संत के तो ऐसे गुण होते हैं। और जब यही संत हमारे जीवन में आते हैं, जिस प्रकार से हम संत वाणी नित्य प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका हमारा जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। संत जो बातें संतों ने जो बातें कही हैं, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, राधा बाबा और अनेक अनेक संतों ने जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं ये जो सारे शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का निचोड़ है। गीता जी का भी निचोड़ उसके अंदर है, तो रामचरितमानस का भी है, वेदों का भी, हर चीज का उसके अंदर निचोड़ है। और ये अगर संत वाणी को ही हम अगर आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन संवर सकता है। अभी अगर मैं पूछूं कि किस किसने अभी जो आज की जो संत वाणी है वो पढ़ी, तो किस किसने पढ़ी होगी। अभी जो संत वाणी डिस्प्ले हुई थी, तो किस किसने वो पढ़ी। तो अभी ध्यान आएगा कि हम में से कई लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। बहुत अच्छी आज का संत वाणी का सिलेक्शन था कि जितना जितना हमारा अभिमान बढ़ता जाता है, हम उतने उतने भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो अगर हम इसका ही उदाहरण से समझे, तो जैसे दुर्योधन का अभिमान बढ़ता चला गया तो भगवान से दूर हो गया, भगवान को छलिया कहने लगा। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो भगवान को बांधने के लिए चला कि मैं भगवान को बांध दूंगा। भगवान को भगवान ही नहीं मानता था। चाहे रावण हो, रावण का अभिमान बढ़ा तो उसने ही भगवान से वो दूर हो गया। और जिनका अभिमान गलित हो गया, जिन्होंने बिल्कुल निराभिमान हो गए, अहंकार रहित हो गए, वो भगवान के निकट होते चले। और भगवान तो कितने भक्त वत्सल होते हैं कि अपने भक्त में अगर जरा सा भी अहंकार आता है तो उसको अहंकार शून्य करते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं, ताकि वो उनसे दूर ना चाहता है। तो यही हमारी संतों की परंपरा है। संत कितनी अच्छी बातें कहते हैं। तो पिछले सत्रों में जो संत के जो संत वाणी है, उन्हीं में से कुछ आज हमने सेलेक्ट किए हैं और अपने ही साधक उसको प्रस्तुत करेंगे। पहला अपने शशि महेश्वरी जी हैं, वो संत वाणी पर बोलेंगे, कृपया आप उसको सुनिए।
अनम्यूट करिए दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। मैं शशि महेश्वरी फ्रॉम उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज की संतवाणी है, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े पढ़े भी कल्याण करती हैं। इस संसार के निर्माण के साथ ही भगवान ने जीव मात्र के लिए सही जीवन वृत्ति का परिचायक ज्ञान रूपी पुस्तक का निर्माण भी किया। इसका कार्यभार उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद आदि जन जन तक शुद्ध रूप में और सरल भाषा में हम तक किस प्रकार पहुंचे, ये सब ईश्वर की ही व्यवस्था है और वही किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेजता है। चूरू राजस्थान के रहने वाले सेठ जी के नाम से विख्यात कारोबारी घराने के जय दयाल जी गोयनका परम ज्ञानी और तपस्वी थे। हमारी धारणा में तो वे मानव कल्याण के लिए भगवान द्वारा ही भेजे गए थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि को उन्होंने सदग्रंथों के अध्ययन में लगाया। आम लोगों के बीच हिंदू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए 19 जून सन 1923 में श्री जय दयाल जी गोयनका और घनश्याम दास जी जालान ने 10 रुपए के किराए के मकान से गीता प्रेस की स्थापना की। ये एक धार्मिक पुस्तकों की प्रकाशन की कंपनी है जिसका मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में है। यहाँ छपी पुस्तकें और ग्रंथ 100% शुद्ध एवं मूल रूप में हैं और लागत से 30 से 60% कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। शुरू में मात्र 1 रुपए में गीता जी 50 पैसे 8 आना में हनुमान चालीसा मिल जाती थी, जो आज भी मात्र 3 रुपए की मिल जाती है। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, शिव पुराण आदि अनेक ग्रंथों के अलावा कई धार्मिक पुस्तकों और पत्रिकाओं का यहाँ पर प्रकाशन होता है। समय के साथ प्रेस का विस्तार होता गया। 1926 में मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन हुआ, जिसके संस्थापक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे और वही इसके आजीवन संस्थापक रहे। हमने अपने बचपन से ही इस पत्रिका को अपने घर में आते हुए देखा है और आज भी इस पत्रिका में बाहर के विज्ञापन नहीं छपते हैं। सेठ जी, भाई जी और स्वामी रामसुख दास जी के निष्काम सहयोग और समर्पण से धीरे धीरे गीता प्रेस सनातन धर्म साहित्य का सरल भाषा में उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र बन गया। 18 जून 2023 को गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस के बोर्ड ने फैसला लिया है कि सम्मान के साथ मिलने वाली 1 करोड़ की राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि गीता प्रेस किसी से चंदा या उपहार नहीं लेता है। अब गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े पढ़े भी कल्याणकारी होती हैं। स्वामी जी का ये कथन एकदम सत्य है और सारगर्भित भी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। स्वामी राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी विगत कई वर्षों से मेरे पास पड़ी थी, मुझे किसी ने उपहार में दी थी। और जीवन के 68 वर्षों में भाई मैंने कभी भी गीता जी का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा था। ईश्वर की अनुकंपा कि 2020-21 के कोरोना के कठिन काल में पुरुषोत्तम मास में मुझे गीता जी के श्लोकों को अर्थ सहित समझकर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और मैंने साधक संजीवनी पुस्तक निकालकर उसका अध्ययन शुरू कर दिया। 2 अध्याय पढ़ते हुए ही मुझे गीता परिवार की ऑनलाइन क्लासेस का लिंक मिला और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। सीखने की लगन बढ़ी तो मैंने गीता जिज्ञासु और गीता पाठक की कंठस्थीकरण की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इतना ही नहीं, मेरे साथ मेरा 5 वर्ष का पोता रेवांश माहेश्वरी भी, उसने भी मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर ली और मात्र 1 वर्ष में 6 वर्ष की उम्र में ही उसने पूरी गीता जी को कंठस्थ करके परीक्षा देकर जनवरी 2022 में गीता व्रती भी बन गया। ये गीता प्रेस की पुस्तक की ही प्रेरणा थी। इसके बाद तो जैसे ईश्वर ने मेरी चेतना को जागृत कर दिया। आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति में उन्नति के लिए मेरा मन भी एकाग्र होने लगा और मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैंने श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भागवत में वर्णित अनेक स्तुतियों को पढ़ना सीखा। उद्धव गीता सीखते हुए उसकी ट्रेनर दिव्या राजन हालानी जी से साधक संजीवनी पर चर्चा हुई तो इस वर्ष 15 अप्रैल को उन्होंने मुझे गीता रस धारा ग्रुप में ज्वाइन करा दिया।
मैं दीप्ति पारिक दीदी की भी बहुत आभारी हूँ कि स्वामी जी के इस कल्याणकारी ग्रंथ को, जो इतनी सरल भाषा में, उसे और भी सरल तरीके से बताकर हम सभी के जीवन को कल्याण में कर दिया है और इस मंच के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन भी किया है। हमारी प्रार्थना भी है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता। गीता प्रेस भी खुद को अपडेट करते हुए आज जर्मन और जापानी हाईटेक मशीनों पर 16 भाषाओं में हिंदू सनातन धर्म की पुस्तकें प्रकाशित कर रही है और भक्ति धर्म वैराग्य और सदाचार की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य बहुत कम मूल्य पर कर रही है। उनमें शास्त्रों का प्रमाण देते हुए संस्कारों की पद्धतियों का भी विवेचन है। इसलिए गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े पढ़े भी कल्याण करती हैं, जो कभी भी हमारे काम आ सकती हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण शरणम। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया आपने अपने विचार रखे। जैसा कि महाराज जी ने कहा, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े पढ़े भी कल्याण करती है। बहुत अच्छा विषय आपने रखा। हमारे घर में, क्योंकि हम सनातन धर्मी लोग हैं, तो पुस्तकें, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे घर में विराजित होते ही हैं। श्री गीता जी, रामचरितमानस और अनेक अनेक ग्रंथ हम भगवान के मंदिर में भी अपने घर में विराजित करते हैं। और कई बार पढ़ने में नहीं आते हैं, परंतु उनके प्रति मन में श्रद्धा भाव रहता है। वो लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, उनको हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और वो फिर ऐसा एक ईश्वर कृपा होती है कि हम उनको पढ़ भी लेते हैं, पढ़ते भी, तो अंतोगत्वा हमारा कल्याण होता ही है। और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की कि गीता प्रेस, और गीता प्रेस की पुस्तकें, आप इसके पीछे का कारण है कि गीता प्रेस की जो पुस्तकें पूरे सात्विक भाव से उनका निर्माण होता है। उनका जो, मैंने पढ़ा था कि उनकी जो कारखाना है वहां पर नंगे पैर ही जाया जाता है, चप्पल पहन के नहीं जाया जाता। और जितने भी वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं पूरे सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं वहां पर। किसी भी प्रकार का व्यसन वगैरह नहीं होता है। तो जब पुस्तक छपने में, पुस्तक के पूरे मुद्रण में उतना सात्विक भाव होगा, तो वो पुस्तकें तो ईश्वर स्वरूप ही हो जाती हैं और वो कल्याण करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया बात दीदी। रश्मि दीदी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपना विषय रखेंगे आज की दूसरी संतवाणी के लिए। रश्मि दीदी। राम राम। राम राम दीदी। मेरा नाम रश्मि है, मैं बैंगलोर से हूँ और मेरा टॉपिक है कि अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याणकारी है। अपने सुख का जितना भी त्याग किया जाए उतना ही कर्म योग और भक्ति योग तेज होता है। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक 1.8.25 के अनुसार कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि यह सारी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हमें आपके दर्शन पुनः पुनः हो सके, क्योंकि आपके दर्शनों का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए कुंती महारानी अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए विपत्तियां और दुख मांग रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि जब विपत्तियां और दुख आते हैं तब वह हमें भगवान के सम्मुख करते हैं और ऐसा अनुभव कराते हैं कि भगवान हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हमारी अभी की समस्याएं पुराने पाप बीज जो अंकुर हो रहे हैं उस वजह से हैं। भगवान की शुद्ध प्रेम और भक्ति से यह पाप बीज नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक सच्चा योगी अपने कष्ट और दुख के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं मानता, बल्कि निमित्त मात्र मानता है कि भगवान ने जाने उन्हें कितने बड़े पाप की इतनी छोटी सी सजा दी, वह भी कुछ सीखने के लिए और अपने निकट लाने के लिए। भगवान की भक्ति में हर पल भगवत कृपा है, फिर चाहे वह दुख हो या सुख। ध्रुव जी के प्यार में धक्का लगा तो उनमें लगन पैदा हुई। जब आशा भंग होती है तब एक जागृति होती है। नारद जी ने उन्हें जंगल का भय भी दिखाया
और लोभ भी दिया, पर ध्रुव जी पक्के रहे। वे ऐसी तत्परता से भगवान में लगे कि उन्हें अपनी माँ की याद नहीं आई और 6 मास में भगवान भी मिल गए। हमारे महाराज जी जब केवल 4 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता को उन्हें घर में अकेले छोड़कर काम पर खेत में जाना पड़ता था। रात को यदि उनके माता पिता को घर लौट कर आने में देर हो जाती, तब डर के कारण अपनी माँ की साड़ी लेकर चुपचाप सो जाते। यही नहीं, जब उनकी माँ ने उन्हें संतों को सौंपा, तब दोनों माँ और बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे, परंतु उन्होंने इतनी कम ही आयु में यह दुख सहन किया। पूर्व अच्छे संस्कारों के उदय होने से उन्हें विपरीत परिस्थिति में भी, इतनी छोटी सी उम्र में भी अनुकूलता जैसे गुण प्राप्त थे, और तभी से ही समता को प्राप्त किए हुए थे। आजकल हमें ऐसी सहिष्णुता देखने को नहीं मिलती। जहां कुछ लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या टेक्नोलॉजी के नकारात्मक परिणामों की चपेट में आ गए हैं, वहीं कुछ लोग माई रूल्स माई लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी जैसे हैशटैग्स को फॉलो करने के चक्कर में राजसिक एवं तामसिक सुखों को भोगकर अभिमान से जी रहे हैं। अपने में अपवित्रता है, कामना और अभिमान। यत्तदग्रे विषमिव, गीता हमें सिखाती है। सात्विक सुख के आरंभ में जो दुख होता है, वह राजस एवं तमस सुख के त्याग का दुख है। जैसे बीड़ी सिगरेट आदि छुड़ाई जाए अथवा नींद से जगाया जाए तो दुख होता है। दुर्गुण, दुराचार, व्यसन आदि दुष्ट व्यक्ति के समान है, जो जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं, परंतु सद्गुण, सदाचार सज्जन व्यक्ति के समान है, इसलिए वे जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखते, छूट जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए संयम और अनुशासन अनिवार्य है। फिर चाहे हम किसी स्पोर्ट में हो, आर्मी में हो, किसी सर्विस में हो, स्टूडेंट हो या होम मेकर हो, प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या हम हमारे कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहे हैं, उन्हें सही ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों को छोड़कर निरर्थक अन्य कामों में लगना, शॉर्टकट्स ढूंढना, सुबह देर से उठना, लंबे समय तक टीवी या मोबाइल पर समय गंवाना, ये सभी रजस एवं तामसी सुखों के उदाहरण है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना, अर्थात क्रम कम प्रयास में केवल बमुश्किल स्वीकार्य परिणाम में संतुष्ट रहना। इस तरह का सुख अपने जीवन के विकास में एक अड़चन है। अपने सुख का जितना भी त्याग किया जाए, उतना ही कर्म योग और भक्ति योग तेज होता है। जितना अपने सुख का भाव छोड़े, उतना ऊंचा दर्जा होता है। सुख चाहने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना, यह संसार में रहने का तरीका है। दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करो और सुख आने पर सेवा करो। संसार का अंश संसार के अर्पित कर दो और परमात्मा का अंश परमात्मा के अर्पित कर दो। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याणकारी है। राम राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बड़े आपने विचार किया। और जो आधुनिक काल में जो जो जिनको हम सुख मान बैठे हैं आजकल, वाकई में वो सुख है नहीं। मेरे को एक प्रसंग याद आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। हमें सबको ध्यान है कि रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे, और कहीं ना कहीं उनको कहा जाता था कि वो कुछ अंश अवतार भी हैं। उनके जीवन में दुख आया, और दुख कैसा आया, तो उनके गले का कैंसर हो गया। गले में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, ट्यूमर हो गया। और ऐसा कहते हैं कि उनको पानी निकलने में भी दिक्कत होती थी, बहुत दर्द होता था, अथाह दर्द होता था, बहुत दुख होता था। उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जब उनकी इस हालत को देखते थे तो उनको बड़ा कष्ट होता था। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि प्रभु है महाराज जी, आपको इतना दर्द होता है, इतने दुख में आप रहते हैं, आपसे पानी भी निकलने में नहीं आता है, और आपको तो माँ काली का इष्ट है आपका, तो आप उनसे प्रार्थना करके आप अपने इस दुख को दूर कर सकते हैं, आप सुखी हो सकते हैं, आपको ये कष्ट आपका खत्म हो सकता है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने तो ये दुख मांगा है भगवान से, मैंने तो ये दुख चाहा है, मेरे को अपना प्रारब्ध काटना है। अगर मैं सुख की कामना करूंगा तो मेरे प्रारब्ध कैसे कटेंगे, मेरा वो योग कैसे होगा। वो योग तो मेरा जब भी होगा जब मैं इस दुख को भोगूंगा, तो मैं भगवान की ओर नजदीक और निकट पहुंचता जाऊंगा।
भक्त प्रहलाद का उदाहरण हमारे सामने है। हिरण्यकश्यप का वो पुत्र था, हिरण्यकश्यप जो सबसे शक्तिशाली था उस समय पर। अगर वो केवल इतना कह देता कि मैं आपको भगवान मानता हूं, तो वो उनके राज्य का उत्तराधिकारी होता, सारे ऐशो आराम, सारे सुख को वो प्राप्त होता। परंतु भगवान के लिए उसने उस सुख को त्याग दिया। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जहां भगवान नहीं हो। यही तो कुंती ने कहा था उस टाइम पर, जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए कुंती से, कि अब आपका राज्य निष्कंटक हो गया, युधिष्ठिर सम्राट के पद पर विराजमान हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाना चाहता हूँ। तो कुंती कहती, क्या तुम अब हमारे साथ नहीं रहोगे? उन्होंने कहा, नहीं, मेरे अब क्या काम, अब तो आपका सुख आ गया। तो उन्होंने कहा, ऐसा सुख जहां भगवान नहीं हो, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो मुझे वो दुखी चाहिए। और कहती कि मैं इस जन्म में क्या, आने वाले सभी जन्मों में दुख की कामना करती हूँ, क्योंकि उस दुख में ही भगवान हमारे साथ हैं। वो ही हमारा योग है। अगर हमने सुख का त्याग किया तो योग होगा, अगर हमने सुख की कामना की तो हम इस संसार में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। फिर हमारे को भगवान से योग नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और ये बात स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कही। हम सुख की कामना करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं है, क्योंकि हम संसार में उलझ जाएंगे। हम दुख की कामना करेंगे तो हम अनासक्त हो जाएंगे, कामना रहित हो जाएंगे, विषय विकार रहित हो जाएंगे। और भगवान से कहीं ना कहीं हमारा योग आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों नहीं, तो कभी भगवान का अगर हमने ध्यान करा तो हमारा योग हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। और महाराज जी की तो बातें बहुत शानदार ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी। ललित भैया से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। जय श्री कृष्ण। मैं ललित कुमार मोहता वडोदरा गुजरात से हूँ। भैया आपका वीडियो बराबर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा सेट कर लीजिए आप कैमरे को। पूज्य श्री स्वामी जी के अपने प्रवचनों में नाम जप की महिमा कई बार बताई। उनके अनुसार भगवान के जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, जो नाम आपको प्यारा लगे, उसी को जपने से आपको लाभ होगा। भगवान के किसी भी नाम में कम शक्ति नहीं है। सब नाम कल्याण करने वाले हैं। ये हम सभी जानते हैं व महसूस भी करते हैं कि कोई एक दिव्य शक्ति है जो हम सभी को चला रही है। वो दिव्य शक्ति ईश्वर ही है। उसके कई नाम हैं। हमें जो नाम प्रिय लगे हम उसी का जप करें, उपासना करें, वो कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। माता शबरी ने श्री राम के इंतजार में कई वर्ष निकाल दिए, पर यह उनके मन में विश्वास था कि श्री राम आएंगे। उसी आस्था से वह निरंतर जप करती रही। राम जी आए, उनकी इच्छा पूर्ण की और उनका कल्याण किया। भक्त प्रहलाद नारायण का नाम जपते रहे, कितनी यातनाएं सही, पर नाम जपना नहीं छोड़ा। उसी नाम की शक्ति से नारायण ने नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद का कल्याण किया। नरसिंह जी मेहता सावरिया सेठ का जप करने, कीर्तन करते और उसी में लीन रहते। सावरिया सेठ ने फिर नानी बाई का मायरा भरा और नरसिंह जी का मान रखा। अजामिल बड़ा ही सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय और पवित्र था। एक दिन वेश्या के मुंह में फंसकर अपना गृहस्थ जीवन बिगाड़ दिया। उसमें सब बुरी आदतें घर कर गई। उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण था। जब मृत्यु करीब आई तो उसके समीप उसका छोटा पुत्र नारायण खेल रहा था। तो उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण कर आवाज लगाई। उसी समय भगवान के पार्षद उसे लेने आए और उसको यम के दूतों से मुक्त कराकर विष्णु लोक ले गए। नाम के उच्चारण से उसका जीवन भी तर गया। नाम की महिमा है, तभी श्री राम को जब लंका जाना था, सारी वानर सेना के साथ, तो समुद्र पार करना एक नामुमकिन कार्य था। श्री राम जी ने पत्थर उठा कर समुद्र में फेंके तो वे पत्थर पानी में डूब गए। तभी नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में डाल दिए। वो पत्थर समुद्र में के पानी में तैरने लगे। उनसे सेतु का निर्माण हुआ। फिर राम जी वानर सेना सहित समुद्र पार कर लंका पहुंचे। राम के नाम से कार्य सिद्ध हुआ, अतः राम से बड़ा राम का नाम। भगवान से प्रेम करने से, निरंतर उनके जप करने से हमारा वो साथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा हित ही करते हैं। भगवान का नाम लेना पुकार है, क्रिया नहीं। और उस पुकार में अपनापन है, संबंध है, स्वाभाविक वही जप है। भक्त चलता है तो भगवान उसके आगे चलते हैं।
भक्त सोता है तो भगवान पहरा देते हैं। जो भक्त की निंदा करता है उसे सजा मिलती है। भगवान कहते हैं कि तुम सच्चे हृदय से और श्रद्धा से मेरी ओर पहला कदम बढ़ाओ, फिर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। भगवान के जाप की महिमा अपरंपार है। कलयुग में तो सभी संत महात्मा कहते हैं कि इस युग में प्रभु के नाम जपने से ही कल्याण हो जाता है। बहुत साधन सरल है। भगवान के शरण में रहने वाले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। राम नाम के सब अधिकारी, पाप कटेंगे बंदा क्षण में भारी। मानुष जीवन है अनमोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। मीराबाई सदन कसाई, नाम जपन्ते मुक्ति पाई। तेरा इसमें क्या लागे मोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। तो दुआ है ना, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भौम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भगवान को तो किसी भी नाम से आप पुकारो जिसमें आपकी श्रद्धा हो। एक श्लोक है शास्त्रों में, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। यानी कि जिस प्रकार बारिश की बूंद जब आकाश से गिरती है तो वो कहीं भी गिरती है, नदी में, नाले में, किसी भी स्थान पर गिरती है, पर वो अंत में सागर में जाकर के मिलती है। इसी प्रकार से किसी भी देवताओं को किया हुआ नमस्कार केशव यानी कि भगवान सर्वशक्तिमान को प्राप्त होता है। वो भगवान कहते हैं कि वो मुझको प्राप्त होता है। हमारी श्रद्धा किसी की देवी माँ में हो सकती है, दुर्गा माँ में हो सकती है, किसी की भगवान शिव में हो सकती है, किसी की कृष्ण में, किसी की राम में, किसी की हनुमान भगवान में। किसी भी नाम में जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसको आप बिल्कुल मन से पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप उसका जाप करते हैं तो अंतोदगत को भगवान को ही प्राप्त होता है, भगवान उसको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। यही बात स्वामी जी ने कही और बहुत बढ़िया ललित भैया ने इसको विषय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगला दीदी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय रखें। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार सभी को। मैं भैया की बात को ही आगे लेकर जाना चाहूंगी। नाम जप की अभी हमने सबने सुना कि नाम जप करने से हमें कितना राम सुखदास जी महाराज जी ने जो हमें समझाया है उससे हमें कितना ही फायदा होता है। तो नाम जप से हमारा प्रारब्ध बदल जाता है, अच्छे संत पुरुष मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। स्वामी जी ने भी नाम जप की महत्वता बताते हुए हमारे अनेकों विचारों को शांत किया है। नाम जप में इतनी विलक्षणता है कि गीता जी में भी भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। जितने तरह के यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में जप यज्ञ मेरा साक्षात स्वरूप है, क्योंकि कोई और यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत कुछ भी करो तो हमें दूसरों के साथ संपर्क करना होता है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। परंतु नाम जप यज्ञ में किसी की थोड़ी सी भी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने करने से ही इसको कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ ही श्रेष्ठ बताया गया है। यह भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसमें बड़ी स्वतंत्रता है, किसी को कुछ भी तंग नहीं करना होता, किसी को कुछ दिखाना नहीं होता, किसी से कोई परमिशन भी नहीं लेनी होती और किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल शुद्ध स्वतंत्रता है। केवल आपके साथ आपका ईश्वर होता है, आपका मन नाम जप में लगाना होता है। स्वामी जी ने, स्वामी रामसुख दास महाराज जी ने भी
इस विषय में हमें कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए समझाया है कि जहां तक हो सके हम जो नाम जप करते हैं, जैसे अभी भैया ने हमें बताया, चाहे शिव जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे राम भगवान का, जो भी हम नाम जप करें उसको गुप्त दृष्टि से करें, उसको सबके सामने दिखावा ना करें कि मैं नाम जप करती हूँ, और इसको निष्काम भाव से करें। नाम जप करने से मेरे ये काम हो जाए, मेरा बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐसा कुछ सोचकर नाम जप ना करें। और इसके लिए हमें किसी समय को बांधने की भी जरूरत नहीं है। स्वामी जी तो हमें कहते हैं कि हमें सब काम करते समय, चाहे हम कोई पवित्र अपवित्र कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे मन में जिसका भी हम नाम जप करना चाहते हैं वो हर समय हम उसका जप कर सकते हैं। यह निरंतर होना चाहिए। जिसका ध्यान हम कर रहे हैं उसको हम पूरे याद से, पूरे भाव से स्मरण करें। भाव से स्मरण करने पर ईश्वर साक्षात हमारे मन में ही रहेंगे। राम 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 राम। हम निराकार रूप में भी हम नाम जप कर सकते हैं, और साकार रूप में धनुषधारी राम को इमेजिन करके भी उसका नाम जप कर सकते हैं। जिसका नाम ले उसका चिंतन भी हमारे साथ हो, चाहे वह सगुण रूप में हो, चाहे निर्गुण, चाहे द्वैत रूप में, या चाहे वो अद्वैत रूप में हो। हमें ये नाम आनंद से, खुश होकर, प्रफुल्लित मन से लेना चाहिए। हम अपने पिता को याद कर रहे हैं, कैसी मुस्कुराहट आ जाती है ना अपने पिता को याद करते ही। हम सब भाई बहन, काका काकी, जो भी हम साथ में जुड़े हैं, हम सब के पिता के साथ एक ऐसी याद, एक ऐसा संबंध है कि हम सबके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है, हमारा मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। जिनके पिता जीवित हैं वो भी याद करके खुश होते हैं, और जिनके जीवित नहीं हैं उनके तो आंखों से टप टप आंसू बहते हैं। तो जब हम सबके पिता, परम पिता परमेश्वर को याद कर रहे हैं, तो सोचो तो हमारा मन कितना ही खुश होता है। और हम नाम जप में उस परम पिता परमेश्वर को याद कर रहे हैं जो हम सबका पिता है, और हम सबके पिता पर हमारा पूरा अधिकार है। हमें किसी से पूछने की, हमें किसी को बताने की, हमें किसी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी तो कहा गया है, चारों जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों वेदों और चारों युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है, और कलयुग में तो यह विशेष रूप से बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। केवल नाम जप से हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। कितनी विलक्षणता है इस नाम जप में। तभी तो स्वामी जी ने हमें समझाया है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की, याही उत्तम रीत। हम अपने सारे काम, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे घर के काम हो, हम अपना ध्यान नाम जपने में लगाए रखें। ईश्वर की कृपा में अपना ध्यान लगाए रखें। नाम जप करते हुए संसार को याद नहीं करें। संसार का काम करते हुए भगवान का हाथ ना छोड़ें। हमें मनुष्य जन्म संसार का काम करने के लिए नहीं, अपितु भगवान का नाम जपने के लिए मिला है। जिस नाम पर आपकी श्रद्धा है वही नाम जपें। भगवत नाम की महिमा तो बहुत ही विलक्षण है। तभी तो तुलसीदास जी ने कितने ही सुंदर तरीके से सुंदर कांड में हमें समझाया है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही, भव सिंधु बन बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का संपूर्ण गुणगान सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे या जपेंगे वे बिना जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे।
क्या हम भव सागर को तर जाएंगे? कितने ही तो पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी पाठ हमारे मन को शांति देता है। तो क्या इस सुंदर से, इस इतने सरल भाव से हम भव सागर को तर जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? यही हमें स्वामी जी ने हमें कितने अच्छे तरीके से बार बार समझाया है कि पापी भी इतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की राम नाम में शक्ति है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, परमात्मा का नाम लेना सुख कारक है, वह आसान है। तभी तो हम सब स्वामी जी की वाणी में हर वक्त यही पुकार लगाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और आप ही केवल मेरे अपने हैं। क्योंकि शरीर, संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, भावपूर्ण अभिव्यक्ति है आपकी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से आपने विषय रखा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी। जैसा कि दीदी ने बहुत विस्तार से बताया, तो ऐसा अनेक स्थानों पर नाम जप की महत्ता बताई गई है। भगवान ने भी गीता जी में अनेक स्थानों पर नाम जप का बताया। उसमें से एक ये 10वें अध्याय का 10वां जो श्लोक है, वो भी यही बताता है कि निरंतर मेरे ध्यान में आदि में जो लगे हुए हैं और जो प्रेम पूर्वक मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। उनको मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ, जिससे वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो नाम जप का अपरंपार महत्व है, बहुत महत्ता है नाम जप की। केवल नाम जप से आप, और कलयुग में तो जैसा कहा ही कि कलयुग में नाम जप ही आधार है। अगर आप उस नाम का जप कर लेंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे, तो आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दीदी आपकी। अंतिम अपना सत्र में अंतिम पड़ाव पर है। प्रिया गावनकर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय रखें। नमस्ते, प्रणाम। जहाँ विश्वास हुआ वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी जगह कोई है ही नहीं जहाँ भगवान नहीं है। जिन्होंने विश्वास कर लिया, उन भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए। यह परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का संत वचन है। मैं आयोजकों की बहुत आभारी हूँ कि इस विषय के बारे में मेरे विचार प्रस्तुत करने का मुझे मौका दिया गया है। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। यानी हर एक प्राणी मात्र के हृदय में भगवान बसे हुए ही है। इस संबंध में महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत एकनाथ जी महाराज मुझे याद आते हैं। वे गंगा जी का जल कावड़ में भरकर वाराणसी से रामेश्वर जा रहे थे। उन दिनों यह अंतर पार करने के लिए बहुत महीने लगते थे। यात्रा पूरी होने के लिए कुछ ही दिन बाकी थे। इसी बीच गर्मी के दिनों में उन्हें एक गधा अधमरी अवस्था में पानी की प्रतीक्षा में नदी के तट के मरुस्थल पर गिरा हुआ दिखाई दिया। वह प्यास से छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने कावड़ से पानी निकालकर गधे की प्यास बुझा दी। साथ वाले लोग बहुत मना कर रहे थे। वे उन्हें डरा रहे थे कि गधे को पानी देने से कावड़ में पानी नहीं बचेगा और पुण्य कम होगा। लेकिन एकनाथ जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें मालूम था जैसे उनके हृदय में परमात्मा स्थित है, वैसे गधे के हृदय में भी परमात्मा बसे हुए हैं। गधे की प्यास मिटाने से ज्यादा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत सदियों के पहले की बात हुई। लेकिन बाद में 300-400 साल पहले की महाराष्ट्र के दूसरे एक संत तुकाराम महाराज की भी ऐसी ही एक कहानी प्रसिद्ध है। एक रात श्री विठ्ठल के मंदिर में महाराज कीर्तन कर रहे थे। श्रोतृ वृंद में स्वयं शिवाजी महाराज थे। न जाने कैसे यवन शत्रुओं को इसकी खबर मिली। तुरंत शिवाजी महाराज का
सर्वनाश करने के लिए वे शस्त्र सज्ज होकर निकल पड़े। इसकी खबर शिवाजी महाराज के गुप्तचरों ने दी। तब सभा मंडप में तहलका मच गया। लेकिन तुकाराम जी ने सबको शांत करके कहा, हम विट्ठल का भजन चालू ही रखेंगे, कोई जगह से हिलेगा नहीं। श्री विट्ठल हमारे संकट का निवारण जरूर करेंगे। इस दृढ़ विश्वास से उन्होंने भजन चालू ही रखा, कोई भी जगह से हिला नहीं। जब मुगल वहां आ गए तो उन्होंने देखा मंडप में कोई भी घबराहट नहीं, सब भजन में तल्लीन हो गए हैं। उन्हें अब हर व्यक्ति शिवाजी महाराज ही दिखने लगे। वे द्विधामन स्थिति में आ गए और जैसे आए वैसे चले भी गए, और इस तरह संकट का विमोचन हो गया। माता द्रौपदी का उदाहरण तो सबसे परिचित है। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने लगे तो द्रौपदी ने अपनी लज्जा का रक्षण करने के लिए हृदय से श्री कृष्ण जी की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण जी ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता, वस्त्र उतना बढ़ जाता। दुशासन थक गया लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। इससे जान पड़ता है कि जहां विश्वास हुआ वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। जिन्होंने विश्वास किया उन भक्तों के सामने भगवान ने प्रकट होकर उनके संकट का निवारण कर दिया। गीता जी के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का सनातन यानी अविनाशी बीज मैं हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी जब सब में परिपूर्ण है। इससे ये सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। यह बात समझने के लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का उदाहरण दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए बर्तन मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब शस्त्र लोहा ही है, वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। आगे जाकर भगवान 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। यहाँ भगवान बताते हैं सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि इस संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सब रूपों में एक भगवान ही है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां भगवान नहीं है। वासुदेव सर्वमिति। इस विषय का प्रस्तुतिकरण में करने के लिए मुझे श्री गुप्ता जी का अनमोल मार्गदर्शन मिला है और आप सब श्रोतागण ने मेरे ये शांत चित्त से सुना। मैं जो कुछ बोली वो 4 शब्द, इसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया आपने विषय रखा, बहुत सुंदर। और ये संतवाणी बड़ी दुर्लभ है, जहां विश्वास वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। विश्वास की श्रद्धा भाव ये अनिवार्य है। जैसे कि चित्र में भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान कण कण में व्याप्त है। कितने कष्ट सहे भक्त प्रहलाद ने बाल्य उम्र में, हम विचार करें। उनको खाई में गिरा दिया, हाथी के नीचे उनको कुचलवाने का प्रयास किया गया, उनको कारागृह में डाल करके जहर पिलाया गया, सांपों से उनको कटवाया गया, और जब इन सबसे भी कुछ नहीं हुआ तो चिता में जिंदा जलाने का भी प्रयास हुआ, पर वो अपने विश्वास से नहीं डिगे, बिल्कुल भी नहीं डगमगाए कि नहीं भगवान है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और जब उनके ही पिता ने पूछा कि बता इस खंबे में भगवान है क्या, उन्होंने कहा इस लोह खंबे में भी भगवान है। और फिर भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। जहां विश्वास हुआ भगवान प्रकट वहीं से प्रकट हो जाएंगे। भगवान वहीं से प्रकट होते हैं और अपने भक्त की लाज रखते हैं, भक्त की बात को रखते हैं। सबरी का प्रसंग हमें ध्यान आता है। सबरी बाल्यकाल में बहुत छोटी थी, जब भी उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा कि भगवान आएंगे, भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए आएंगे।
गुरु पर पूरी पक्की श्रद्धा हुई, भगवान पर पूरी श्रद्धा हुई। जिस दिन उन्होंने सुना कि भगवान आएंगे, उस दिन से वो भगवान के इंतजार में लग गई। रोज मार्ग साफ करती, बुहारियां करती, उसका वहां पुष्प बिछाती कि मेरे भगवान, मेरे राम आएंगे, उनके पैर में कांटे नहीं चुभ जाए। उनके लिए रोज फल तोड़ करके लाती। बाल्य अवस्था से ऐसा करती थी और उनका जीवन गुजर गया और वो वृद्ध अवस्था तक पहुंच गई, पर मन का विश्वास नहीं टेका। कितनी लंबी साधना की होगी, कितना उन्होंने उनका ध्यान किया होगा कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान प्रकट होंगे। और फिर एक दिन आया कि भगवान आए। कई बार हम पढ़ने को मिलता है ना कि भगवान को अगर रावण का वध करना होता तो उसके लिए उनको लंका जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो केवल शाप मात्र से या वक्त दृष्टि करते तो रावण भस्म हो जाता। वो सबरी के लिए वहां पर गए थे, क्योंकि सबरी उनका इंतजार कर रही थी। तो भगवान तो बस सच्ची श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे एक प्रसंग ध्यान में आता है, कर्नाटक में उडुपी करके जगह, उडुपी चिकमंगलूर। वहां का भगवान कृष्ण का बड़ा ही मंदिर है, बहुत भव्य और वैभवपूर्ण मंदिर है। वहां बताते हैं कि वहां एक भक्त हुआ करते थे, कनकदास। और कनकदास भगवान के दर्शन करना चाहते थे, परंतु उनको दर्शन वहां के लोगों ने करने नहीं दिया। उनको दुत्कार करके, मार करके और भगा दिया। तो भगवान के पीछे की तरफ जाकर के, जहां भगवान का विग्रह था उसके पीछे की तरफ जाकर के वो विलाप करने लगे, रोने लगे कि हे भगवान, क्या मैं तेरे दर्शन नहीं कर सकता। भावपूर्ण उनका विलाप था, भावपूर्ण उनका संकल्प था। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की मूर्ति, विग्रह वहां घूम गया और उनको वहां जो एक खिड़की थी वहां से दर्शन दिए, जिसे कनकदास की खिड़की ऐसा कहते हैं। और आज भी कनकदास की खिड़की से ही भगवान के दर्शन होते हैं। श्रद्धा, मन में विश्वास, भगवान के प्रति सच्ची लगन अगर हो तो भक्त के लिए भगवान प्रकट हो ही जाते हैं, भगवान आ ही जाते हैं। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, सबको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, आपके लिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता, मुखपद्मात् विनिश्चिता। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं एक बहुत 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 आभारी हूँ सभी पांचों स्पीकर से। आज जिन्होंने भी बात किया, एक से बढ़िया एक थे। बहुत बहुत बढ़िया। उन्होंने अपना टाइम लिमिट रखा, उन्होंने अपने टॉपिक पर ही चर्चा की। विनय जी, सच्ची मुझे आपने बहुत मेहनत की आज के सत्र में, और बहुत बहुत अच्छा सत्र रहा ये। अ, मुझे लगा कि आज हमें संतों के द्वारा एक मोक्ष का रास्ता जैसे मिल गया। सबसे पहले शशि जी ने, उन्होंने कहा कि बस गीता जी का कोई भी किताब घर में ही रखो, उसी से ही मोक्ष मिल सकता है। तो हम सब तो वही कर रहे हैं। तो वो बहुत कितना आसान तरीका है। तो एक तो उन्होंने शुरू किया गीता प्रेस के बारे में बता के, और फिर रश्मि जी आगे बढ़े और उन्होंने कहा बस सुख का त्याग करो, तभी हमको मोक्ष मिल सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको ये समझाया। और फिर ललित जी ने बहुत बहुत आसान तरीका बताया कि बस नाम जपते जाओ, जो भी नाम प्यारा है वही जपते जाओ। कितना आसान है, और हम सब कर सकते हैं, ये बहुत आसान रास्ते हैं। और फिर दीपिका जी ने वही बात आगे बढ़ाई, और बहुत प्यार से। मैं पहली बार दीपिका जी को सुना है, और बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम सबको भावुक कर लिया और बहुत अच्छा बोला। और फाइनली प्रिया जी ने कहा बस एक और रास्ता है कि बस विश्वास रखो, और विश्वास रखने से भगवान खुद प्रकट हो जाएंगे। और ये सब इतने अच्छे आसान तरीके हैं। मुझे लगता है कि बस हम सबके लिए जो हमारे रास्ता हमने चुना है, हम हमको बस मिल ही जाएगा। तो बस इसी भाव से मैं बहुत भावुक सच्ची मुची हुई हूँ आज।
और बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। और मुझे लगता है कि ये हमको और भी करना चाहिए, क्योंकि विनय जी आपने बहुत बहुत इनको मार्गदर्शन दिखाया कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि और किसी को भी ऐसे अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं तो विनय जी को आप अपना नाम दे दीजिए। फिर हम आपको अगले बार जब भी हम ये रखेंगे हम आपको भी मौका देंगे। हम चाहते हैं सब साधक अपना अपना जो व्यूज़ है प्रकट करें। इसी के साथ बस साधक संजीवनी पढ़ते जाइए। हम अगले हफ्ते दीप्ति जी अपना कार्य करते जाएंगे, वो हमको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो साधक संजीवनी पढ़ते जाइए। हम सब अभी मंगलवार को मिलेंगे। सबको जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत अच्छा आपके दिन रहे। जय श्री कृष्ण।